आज इमरान खान को पहली ऑफ़र की गई है, पहली बाज़ाब्ता ऑफ़र। फिर मुज़ाकरात के लिए टीम भेजने का भी मुतालबा किया गया है और साथ ही अदालत ने इमरान खान से अहम शख्सियत की मुलाकात का हुक्म भी दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इंतखाबात में अब सिर्फ 5 दिन का वक्त बाकी रह गया, या यूं कह लें अगर कैलकुलेट करें तो चंद घंटे ही बाकी हैं, तो वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। तो ऐसे में इमरान खान को 2 केसेस में तो सज़ा सुना दी गई है और तीसरे की कार्रवाई अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जारी है और ऐन मुमकिन है कि इस व्लॉग के दौरान उसका भी कोई फैसला आ जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक, बल्कि मैं अभी भी चेक कर रहा हूं इस व्लॉग को शुरू करने से पहले भी और अभी भी देखा है, कोई रिसेंट अपडेट नहीं है, लेकिन सुबह से लेकर अडयाला जेल में अभी तक कार्रवाई जारी है और शायद किसी भी लम्हे कोई फैसला या कोई ना कोई चीज़ अपडेट आ जाए तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शायद शामिल कर लूँ या अपलोड करने से पहले भी देख लूँगा। तो हो ये रहा है कि पहले डे टू डे केसेस चल रहे थे, अभी जो है डे एंड नाइट केसेस चल रहे हैं और जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाई जा रही हैं, अगर इस तरह सारे केसेस को देखा जाए A to Z तो मैं कहता हूँ अदालती निज़ाम में क्या ज़बरदस्त इस्लाहात आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये इमरान खान के हवाले से हो रहा है और इस टाइम जो चैनल्स वाले हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो इंतज़ार कर रहा होगा कि किसी भी लम्हे खबर आए और ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं, टेलीविज़न चैनल्स की स्क्रीन्स रेड कर दें, और दूसरी तरफ जो अखबारात वाले होंगे वो अपनी अपनी स्पेस जो है, अखबारी स्पेस, वो सफ़ात की जो स्पेस है वो बचा कर बैठे होंगे हेडलाइंस की कि यहाँ पर सुबह हम ये हेडलाइन लगाएंगे, तो रात देर तक छपता रहता है ना अखबार, तो इंतज़ार भी किया जाए। जैसे आज अखबारों में घटिया किस्म की हेडलाइंस लगी हुई हैं, साबिका शोहर, मौजूदा शोहर और उनकी लड़ाई होगी और पता नहीं क्या क्या, इस किस्म की हेडलाइंस जो है वो लगाकर दिखाई गई। बहरहाल ये सारा सीन इस वक्त चल रहा है। इस सारी सूरत हाल के दौरान जो 2 अहम अपडेट्स हैं वो ये कि आज इमरान खान को पहली ऑफ़र की गई है, पहली बाज़ाब्ता ऑफ़र। फिर मुज़ाकरात के लिए टीम भेजने का भी मुतालबा किया गया है और साथ ही अदालत ने इमरान खान से अहम शख्सियत की मुलाकात का हुक्म भी दिया है। तफसीलात कुछ ही देर में बताता हूँ। एक तरफ पूरा फोकस इमरान खान के केसेस का फौरी फैसला करने के ऊपर है और दूसरी तरफ पूरा फोकस इलेक्शन डे की तैयारी पर है। इमरान खान बार बार हिदायत कर रहे हैं कि ये जो सज़ाएं सुनाई जा रही हैं इनको छोड़ के, इनको एक साइड पे रख के अगले 3 दिन बस ये 3 काम करें। हल्का मालूम करें, नाम और निशान उम्मीदवार का वो नोट करें और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों तक ये मालूमात पहुँचाएँ। ये अगले 3 दिन तक यही काम करना है, बिकॉज उसके बाद जो 2 दिन है मालूम कि इंटरनेट होगा या नहीं होगा, तो ये 3 दिन आखिरी वक्त बचा है। इलेक्शन से पहले बड़े क्रूशल मोमेंट्स चल रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई पूरी उम्मीद है कि वो अच्छी तादाद में सीटें निकाल लेगी। इस सारे मामले पर जो 2 लफ्ज़ मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई देने को मिल रहे हैं वो है डील या ऑफ़र। मतलब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं डील, जिस जगह पर जाएं ऑफ़र, कोई पैगाम, कोई इस तरह की कोई चीज़। जब से बुशरा बीबी बनी गाला मुंतकिल हुई हैं उस मामले पर बहुत ज़्यादा ये चर्चा हो रही है। तो आज पीटीआई सेक्रेटेरिएट जाना हुआ, वहाँ पर मुलाकात हुई, कोई सहाफ़ियों के साथ एक मीटिंग थी रऊफ़ हसन के साथ, तो उन्होंने ये बताया कि इमरान खान की जानिब से ये पैगाम दिया गया है वाज़े अंदाज में कि 10 साल रखें जेल में, 14 साल रखें या 16 साल भी रखें, डील किसी सूरत नहीं करूंगा। ये उनका पहले दिन से मौक़िफ़ था और अभी तक है। हाँ, ये उनसे ज़रूर पूछा जाता कि किसी ने कोई डील ऑफ़र भी की है आपको, या आप ख़ुद से लगे हुए हैं कि कोई डील नहीं करूंगा। इमरान खान का ये पैगाम है। तो वो कह रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ हुआ है जिसकी तफसील अभी नहीं बताऊँगा, या वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर अभी मैं कोई अपनी ओपिनियन या एग्जैजरेट नहीं करूँगा। खैर, वो चाहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि इमरान खान का ये फ़ैसला है कि वो अपनी कानूनी लड़ाई जो है वो इसी तरह से जारी रखेंगे। दूसरी तरफ आज एक ऑफ़र इमरान खान को दी गई है। वो बताने से पहले एक अहम पेशरफ्त जो इस वक्त हुई है वो आपको बता देता हूँ। इमरान खान चाहते थे कि टिकटों की तकसीम के मामले से पहले उनकी मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात हो जाए। ये पिछले महीने की बात है, जनवरी में, अभी जब टिकटें तकसीम नहीं हुई थी और वो बल्लेबाज और नज़रियाती ग्रुप वाला कोई मामला नहीं था, तो उस वक्त इमरान खान ये चाहते थे कि उनकी ये मुलाकात हो जाए। ख़ुसूसी अदालत जिन्होंने सज़ा सुनाई है इमरान खान साहब को, उन्हीं के जज जो जुल्करनैन साहब हैं, उन्होंने हुक्म दिया
अडयाला जेल की इंतज़ामिया को कि इमरान खान साहब की ये मुलाकात कराई जाए अल्लामा राजा नासिर अब्बास से, जो MWM के सरबराह हैं। लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उस वक्त ये मुलाकात नहीं कराई थी, जिसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और आज हाई कोर्ट ने वापस ये हुक्म दिया है, बल्कि अदालत के पहले से मौजूद हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराने का हुक्म दिया है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान शायद नहीं चाहते कि उनके उम्मीदवार जीतने के बाद भी आज़ाद रहें या उन्हें धकेला जाए किसी दूसरी पार्टी में ज़ोर ज़बरदस्ती से या जैसे भी। तो वो ये चाहते हैं कि जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो, रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हो, तो उनके उम्मीदवारों के पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हो ज्वाइन करने के लिए। अभी बल्ले के निशान के ऊपर वो नहीं आ सकते क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, अभी वो हुए भी नहीं है, आज होने थे, वो भी मुलतवी कर दिए गए फॉर सम रीजंस। तो अभी इमरान खान साहब की ये चॉइस है कि किसी एक ऐसी पार्टी को वो साथ लेके चलें जिसमें उनके जीतने वाले उम्मीदवारों को एक शेल्टर मिल सके या एक पार्टी की सियासी पनाह एक तरह से आप कह लें वो मिल सके। तो इसके लिए वो किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि MWM इस वक्त उनके लिए बेस्ट उनको लग रही है। पहले जब टिकटों की तकसीम वाला मामला था, बल्लेबाज वाला उन्होंने इंतखाब क्यों किया या क्यों उसकी तरफ गए, वो मैंने डिग आउट करने की कोशिश की तो पता ये चला कि दो बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ थी, दो चॉइसेस थी, एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और दूसरी MWM मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये कि एक तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद था और दूसरी तरफ शिया इत्तेहाद था। तो ये जो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कहीं ना कहीं वोटर्स के ऊपर असर पड़ता है इस चीज़ का कि अगर किसी एक मजहबी जमात की तरफ जाएं तो ये जो चीज़ थी कि मजहबी एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। तो इस वजह से ये कोशिश की गई कि किसी ऐसी पार्टी को रखा जाए, किसी ऐसे निशान की हिमायत हासिल की जाए जिसमें ये फैक्टर ना आ सके, क्योंकि इलेक्शन होने से पहले आप ये नहीं कर सकते किसी एक मजहबी फरीक को आप अपने साथ हमायत में मिला लें तो कहीं दूसरा ना नाराज़ हो जाए। लेकिन जीतने के बाद जब वोट आपको पड़ चुके हों देन आप फिर किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब वो शायद उस तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि MWM की अच्छी खासी ग्राउंड के ऊपर एक एंट्रेंच है, मतलब जिसे कहते हैं ग्रिप है, और इतनी आसानी से शायद उनको दबाया ना जा सके। तो ये वो कोशिश हो रही है कि उनकी मुलाकात हो सके और अगर ये मुलाकात मुमकिन हो गई तो ये पहली सियासी मुलाकात होगी, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब को किसी सियासी शख्सियत से मुलाकात नहीं करने दी गई। इवन उनकी पार्टी के लोगों में से भी कोई सियासी शख्सियत उनसे मुलाकात नहीं कर सकी, सिर्फ उनकी लीगल टीम या उनके फैमिली के मेंबरान ही मिल सके हैं। अब आ जाएं जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा, एक ऑफ़र की तरफ के जो ऑफ़र आज पहली बार बाज़ाब्ता इमरान खान साहब को दी गई है वो है अकबर एस बाबर की ऑफ़र, यानी बानी रुकन मोहतरम जनाब अकबर एस बाबर की तरफ से। और वो ये कहते हैं कि PTI के बानी चेयरमैन को आज एक पेशकश कर रहा हूँ, एक मसालहती रास्ते पर हमें चलने की ज़रूरत है और बानी चेयरमैन 3 नुमाइंदे अगर मुकर्रर कर दें अपनी तरफ से और साथ में एक वकील को नामज़द कर दें तो ऐसा ही हम करते हैं, हम 3 नुमाइंदे और एक वकील नामज़द करते हैं और हम आपस में बैठकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। उस फ्रेमवर्क की रोशनी में एक मुआहिदा बनाया जाएगा, उस मुआहिदे के बाद हलफ होंगे और फिर वो मुआहिदे की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में ले जाएंगे। अगर ये सारा कुछ ना हुआ तो वो इससे अगली बात भी बताते हैं कि फिर पार्टी के ऊपर पाबंदी का ख़तरा भी मौजूद है। अगर इंटर पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए दैट मीन्स कि मेरी मौजूदगी के बगैर हुए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगा दिया कि मैं बानी रुकन हूँ और मेरे बगैर अगर हुए तो फिर दैट मीन्स कि आपकी पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, क्योंकि दोबारा चैलेंज होगा तो अदालत कहेगी कि कितनी बार आपने गलत बयानी करनी है, इस बार आपके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए मेरे साथ बैठें, अपने नुमाइंदे भेजें, वकील भेजें, चाहे तो पहले वकील भेज दें, मैं अपना वकील भेजता हूँ, बैठ के एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो उनकी ये बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी कि जनाब ये बट वो जिस कंडीशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं और जितना उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया है, इमरान खान के इस पूरे इलेक्शन को नुकसान पहुंचा दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान और उनकी पार्टी में से कोई भी शख्स इस ऑफ़र को कबूल करेगा। भले पार्टी जाती है जाए, वो इस तरफ तो अब नहीं आने लगे। तो इस पर बल्कि PTI का एक रद्दअमल भी आया, इनिशियल रद्दअमल। वो कहते हैं कि अकबर एस बाबर कोई भी पेशकश करने से पहले सिर्फ कौम को ये बता दें कि तहरीक इंसाफ 26 सितंबर 2011 को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उन्हें बुनियादी रुकनियत से हटा चुकी है, ख़त्म कर चुकी है। और उनके लिए मुखलिसाना मशवरा ये है कि वो इस तरह के हरबों से बाज रहें
और इलेक्शन कमीशन में अपनी एक नई सियासी जमात रजिस्टर करा लें अगर उन्हें बहुत शौक है सियासत की इस्लाह का बेड़ा उठाने का। तो ये सारा कुछ इस वक्त चल रहा है। बहरहाल इलेक्शन में अब जैसे मैंने बताया कि चंद घंटे चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, तो 13 करोड़ से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो हक के राय दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। 13 करोड़ से ज़ायद नहीं, तकरीबन 13 करोड़, 12 करोड़ समथिंग है। तो इनमें ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन है, यानी 52% टोटल वोटर्स की ख़वातीन है और बाकी मर्द हजरात हैं। लेकिन इन मर्दों में या इन ख़वातीन में ज़्यादातर जो तादाद है वो नौजवानों की है जो डोमिनेट कर रहे हैं, इस सेंस में कि जो नए रजिस्टर हुए वोटर, यानी हाल ही में रजिस्टर्ड होने वाले वोटर्स की तादाद जो 2018 के इलेक्शन के बाद अब रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी तादाद है 2 करोड़ 30 लाख नए वोटर्स। ये एक्स फैक्टर है, मैं हमेशा कहता हूँ पीटीआई के लिए या उन जमातों के लिए जिनकी तरफ नौजवानों का रुख है। वो सारा ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि पीटीआई की तरफ है। आज नवाज शरीफ साहब ये क्लेम करते दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि नौजवान वोटर तो मेरी तरफ है, जो असल नौजवान वोटर है वो तो हमारे साथ है, मम्मी डैडी नहीं, असल नौजवान वोटर हमारे साथ है। तो ये सारी सिचुएशन है। अब ये 2 करोड़ 30 लाख के करीब जो नया वोटर है ये किसकी तरफ जाएगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। जाते जाते 2 खबरें छोटी छोटी, वो ये कि इमरान खान के साथ ये जो भी एपिसोड हो रहा है पाकिस्तान में, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना थोड़ा मुश्किल है, यानी एहतजाज वगैरह करना या सड़कों पर निकलना। ऑल्दो कि आज रऊफ़ हसन साहब मुझे बता रहे थे कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, हमें बुरा भला कह रहे हैं कि आप लोग सोए हुए हैं, घरों से बाहर निकलें, एहतजाज करें, लेकिन हम एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वोटर घरों से बाहर निकले। तो पाकिस्तान में तो मुश्किल है, लेकिन पीटीआई इंग्लैंड चैप्टर जो है उनकी तरफ से एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए और पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन की आगाही के लिए कल यानी 3 फरवरी बरोज़ हफ्ता एक पुरअमन पैदल मार्च किया जा रहा है। तो उसमें भी उन्होंने कहा है, अगर आप तफसीलात देखना चाहते हैं तो उनके ट्विटर हैंडल जो पीटीआई यूके का है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। एक इत्तला ये है कि जाते जाते ख़बर ये कि जब से बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, मुखालफिन भी आवाज़ उठा रहे हैं और हामी भी पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ। तो इत्तला ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान बनी गाला को सब जेल करार देने का जो नोटिफिकेशन है वो वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं और कहते हैं कि अदालत बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन ख़त्म करके बुशरा बीबी को अडयाला जेल में मुंतकिल करे। बुशरा बीबी की आज इस हवाले से कोई दरख्वास्त भी बताया गया है कि अदालत में दायर की गई है या अदालत में की गई है, वो तहरीरी है या वर्बल है, इस बारे में मैं अभी अपडेट ले रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है। अभी दोबारा से बता देता हूँ, ये इत्तला पहुँची है मेरे तक और शायद इसकी कंफर्मेशन कुछ देर में हो जाए, आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।